वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन डीएनए आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो एनिमल्स जिनका डीएनए जो होता है मैनिपुलेटेड किया जाता है और वो एक्सप्रेस करते हैं एक्स्ट्रा फॉरेन जीएनए को, जो बाहर से उनमें डीएनए डाला जाता है उसके जो जीन्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट, पिग्स, शीप्स, काउज एंड फिश have been produced, although over 95% of all existing transgenic animals are mice। बोला कि जो ट्रांसजेनिक रैट्स हैं, ट्रांसजेनिक रैट्स भी हैं, रैबिट्स, पिग्स, शीप्स, काउ, फिश हो चुके हैं अब तक ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और इनमें से जो 95% जो है ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो माइस हैं। मतलब ये सब भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, लेकिन जो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं वो क्या हैं, कौन से हैं, माइस हैं। वाई आर दीज एनिमल्स बींग प्रोड्यूस्ड। बोला इन एनिमल्स को क्यों ऐसा प्रोड्यूस बनाया जाता है। हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन से मैन को क्या बेनिफिट है। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन। नंबर वन इज नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal function of the body। बोला कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली ऐसे डिजाइन किए जाते हैं ताकि हम उनकी स्टडी, उसमें हम स्टडी कर सकें कि हाउ जीन्स, कैसे जीन्स को रेगुलेट कर सकते हैं और कैसे वो नॉर्मली हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और वो कैसे नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी को अफेक्ट करते हैं और उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पे इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है कॉम्प्लेक्स फैक्टर की स्टडी को इन द ग्रोथ में जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर है उसकी क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज, बोला दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर and studying the biological effects that result, information is obtained about the biological role of the factor in the body। बोलो by introducing genes from other species से जब हम जीन्स डालते हैं तो वो ऑल्टर करती है फॉर्मेशन, जो फैक्टर हम बनाना चाहते हैं उसके फॉर्मेशन में वो थोड़ा सा उसको ऑल्टर कर देती है। एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स डेट रिजल्ट, और उसके बाद उस पर हम उसका जो रिजल्ट होता है उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को हम स्टडी भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। और इन्फॉर्मेशन कौन सी ऑब्टेन्ड होती है, जो कि बायोलॉजिकल रोल होती है फैक्टर की बॉडी में। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ डिजीजेस। Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development। बोला कि बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उनको ऐसे डिजाइन मतलब डेवलप किया जाता है ताकि वो इंक्रीज कर सकें हमारी अंडरस्टैंडिंग को कि जो वो जीन्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। एक मिनट। These are specially made to serve as a model for human। बोला कि इनको जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं स्पेशली मेड होते हैं, बनाए जाते हैं ताकि ये मॉडल बन सके ह्यूमंस डिजीज को, एज अ ह्यूमन डिजीज के मॉडल्स बन सके, सो दैट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर डिजीजेस इज मेड पॉसिबल। ताकि जो न्यू ट्रीटमेंट्स हैं उस ह्यूमन डिजीज के लिए उसको इन्वेस्टिगेशन की जा सके और इजीली पॉसिबल हो सके। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज, बोला कि आजकल के दौरान आजकल जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बहुत सारे ह्यूमन डिजीजेस के लिए, जैसे कि कैंसर की स्टडीज के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड्स अर्थराइटिस के लिए और एल्जीमिरिया के लिए। थर्ड है हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। Biological products, medicines required to treat certain human diseases can obtain biological products, but such products are often expensive to make। बोलो medicines required to treat, medicines चाहिए होती हैं बहुत सारे ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। उनमें बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं
बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं बनाना. ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ DNA विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन. बोला ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जो इन यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को जो हमें मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए उनको हम बना सकते हैं. कैसे? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ DNA. पोर्शन ऑफ DNA को हम उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो फिर हमें इजीली विच जो कि कोड करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि अब तक बन चुका है ह्यूमन प्रोटीन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे उनमें और वो इजिली हमें फिर उनको प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवा देंगे. यूज टू ट्रीट, जैसे कि जो ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, वो यूज हुआ है टू ट्रीट करने के लिए एम्फीसीमा के लिए. सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस. बोले कि ऐसे ही अटेम्प्ट किए गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, किसके? फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए. इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजिया produced human protein enriched milk 2.4 grams per liters. बोला कि 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजिया और उसने ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस किया था. 2.4 ग्राम्स पर लीटर उसमें ह्यूमन प्रोटीन था. द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा lect albumin which was nutritionally a more balanced product for human babies than the natural cow milk. बोला इसमें ये जो मिल्क था वो उसमें कौन सा प्रोटीन था? ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन था, जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट है कंपैरिजन टू द जो नॉर्मल काउ मिल्क होता है ह्यूमन बेबीज के लिए, उसके कंपैरिजन वो मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोडक्ट है. फोर्थ है हमारे पास वैक्सीन सेफ्टी. Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used on humans. बोला बहुत सारे ट्रांसजेनिक माइसिस का हम डेवलप की जाती हैं, उनका यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि जो वैक्सीन डेवलप हुई हैं वो सेफ हैं कि नहीं, ताकि उनका हम ह्यूमन में यूज करने से पहले उनको हम पहले ही ट्रांसजेनिक माइस में टेस्ट कर सकें. ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन. बोले ट्रांसजेनिक माइस का यूज हो चुका है पहले भी पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए. इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, बोला अगर वो सक्सेसफुल पाई गई तभी, और वो मतलब विश्वसनीय पाई गई, सक्सेसफुल और विश्वसनीय पाई गई, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज. तो उससे हमने टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन, उसने फिर मंकीज को रिप्लेस कर दिया वैक्सीन के बैचेस को टेस्ट करने के लिए सेफली. जो हमारी ट्रांसजेनिक माइस था उसको हमने यूज किया, मंकीज को रिप्लेस कर दिया. फिफ्थ है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में क्या होता है, देखिए, दिस इज नोन एज टॉक्सिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग. इसको हम टॉक्सिटी और सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं. द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिटी ऑफ द ड्रग्स. जो इसका प्रोसीजर है वो जो हमारा टॉक्सिटी ड्रग्स की टॉक्सिटी टेस्टिंग करने का जो प्रोसीजर होता है उसी की तरह है. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक दैम मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस. बोला ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे बनाए जाते हैं कि वो जीन्स कैरी करते हैं जिससे वो मोर सेंसिटिव हो जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल. नॉन ट्रांसजेनिक के कंपैरिजन, एनिमल्स के कंपैरिजन वो मोर टॉक्सिक हो जाते हैं. दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस. उसके बाद उन्हें टॉक्सिक सब्सटेंसेस के थ्रू एक्सपोज किया जाता है, मतलब उनके लिए एक्सपोज किया जाता है. एंड द इफेक्ट्स स्टडीज, और उनके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का उसकी स्टडी की जाती है. टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम. बोला इसकी टेस्टिंग की वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो हमें मतलब रिजल्ट को लेस टाइम में स्टडी करने को अलाउ करते हैं.